जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपर्स वाला में। तो आज हम लोग जानेंगे संस्कृत के अनुवाद के बारे में कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि संस्कृत में जो अनुवाद करने की शुरुआत होता है उससे पहले हमें लकार के बारे में जानना होता है, जो कि लकार 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 5 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसे हमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लकार है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं और इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्लास है लट लकार का। तो लट लकार जो है वर्तमान काल के अंतर्गत आता है जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में हमें जानना होगा। एक वचन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे, और द्विवचन होगा जब दो व्यक्ति के लिए दो वचन का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन मतलब दो से अधिक जब व्यक्ति होगा तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और इसी में वचन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में प्रथम पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सह का मतलब क्या होता है? वह होता है सह जो प्रयोग करेंगे ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। और तो मतलब होता है वे दोनों, और स्त्रीलिंग के लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए वे दोनों जाती हैं, और इसके लिए हम करेंगे ते का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। और ते का मतलब होता है वे सब, जैसे वे सब जाते हैं, ठीक है। तो ये पुल्लिंग के लिए वे सब जाते हैं करेंगे। और स्त्रीलिंग की बात आएगी तो हम करेंगे ता गच्छति, वे सब जाती है। तो आगे है त्वम युवाम यूयम। तो त्वम का मतलब होता है तुम जाते हो या तुम पढ़ते हो जाएगा त्वम पठसी, ठीक है। और आगे होगा युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः हो जाएगा। और उसके बाद होगा यूयम। यूयम का होता है तुम सब या तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग, जैसे तुम लोग या तुम सब पढ़ते हो तो हो जाएगा यूयम पठत, ठीक है। तो यूयम पठत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, यानी अहम मतलब होता है मैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो हो जाएगा अहम पठामी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे आवाम के बारे में। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ते हैं, हो जाएगा आवाम पठावह, ठीक है। तो इसके बाद फिर होगा वयम यानी कि मतलब होता है हम लोग या हम सब। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हो जाएगा वयम पठावह, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे विभक्ति के बारे में। विभक्ति में 9 विभक्ति है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहला है एक वचन में आएगा, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में आ जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष में आ जाएगा ती ता अंति। और मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आ जाएगा सी था। उसके बाद आ जाएगा आमी आवह आमह। तो ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी 3 प्रकार के हमने पहले बता चुका हूं। और उसके बाद एक वचन के बारे में बता चुका हूं, मैंने 3 प्रकार का होता है वचन। तो इसी विभक्ति के अनुसार हम क्या करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे विस्तार से, जिसे हम एक अनुवाद के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे पठ धातु है, ये पठ धातु है, इसका मतलब होता है पढ़ना, जैसे हम पहले बता चुके हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता का हो जाएगा सह पठती। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, या मान लीजिए इसमें दे देंगे वे दोनों जाते हैं, या वह पढ़ता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब पर जाते हैं। तो इसी तरह से हो जाएगा सह पठती, तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, तुम पठसी, हो जाएगा तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तो हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। जैसे हो जाएगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। और उसके बाद आगे है आवाम पठावह, इसका मतलब हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। हम दोनों पढ़ते हैं, तो हो जाएगा आवाम पठावह, ठीक है। तो आगे हो जाएगा जैसे वयम पठावह, हम लोग पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। तो इस सब के बारे में हमने आज जाना, जिसे लट लकार के बारे में जाना। वर्तमान काल जिसे कहते हैं संस्कृत में लट लकार, जिसे संस्कृत में कहते हैं
लट लकार और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़े। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे लिट लकार की। तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी संस्कृत में अनुवाद जो है अच्छे से कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।